गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ा था, जो कहता है कि ये कोई त्रिभुज है। यदि मैं इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचूं तो यह दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ये आपका समांतर दोनों, ये हो गया M, ये हो गया N, ये दोनों क्या है आपका समांतर है। तो ये जो समांतर रेखा है ये PM अपॉन क्यू एम क्यू और PN अपॉन NR समविभाजित करेगा। ठीक है, तो ये होता है PM अपॉन एम क्यू इक्वल टू PN अपॉन NR। ये तब पॉसिबल होगा यदि MN पैरेलल होगा QR के। ये आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। जस्ट हमने इसका उल्टा लिखा था। हमने लिखा था कि इस त्रिभुज के, यदि इस त्रिभुज से कोई रेखा इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है, ये P Q R, ये हुआ M, ये N। यदि जो रेखा है MN इसको समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब यदि आपका PM बटा MQ इक्वल टू PN बटा NR हो, तो MN पैरेलल QR होगा। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये हमारा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है और यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ओके, यह दो चीज हमको पूरे प्रश्नों में काम आएगा, पूरे अध्याय में काम आएगा, इसको याद रखना जरूरी है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये MN और ST पैरेलल है। MN पैरेलल ST है। हमको TN अपॉन NR का मान ज्ञात करना है। TN अपॉन NR का वैल्यू फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, यदि पैरेलल है तो क्या होगा, ये हमको रिलेशन फाइंड होगा TN अपॉन NR। TN के संगत भुजा MS और NR का समानुपातिक भुजा या संगत भुजा होगा हमारा RM होगा। रख देते हैं मान MS अपॉन RN। TN अपॉन NR इक्वल टू MS का जो वैल्यू है ये है 3 और RM का वैल्यू है 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमको प्राप्त हुआ TN अपॉन NR इक्वल टू 1/2। वैसे ही TR और NR का वैल्यू हम जब लेंगे TR तो इधर हम लेंगे SR और ये है NR मतलब NR, तो इधर हम लेंगे MR। SR और MR का वैल्यू हम रखेंगे। SR का जो वैल्यू है, S से लेकर R के बीच का डिस्टेंस है आपका 9 और NR का वैल्यू है, सॉरी MR का जो वैल्यू है, MR का वैल्यू है आपका 6। तो ये होगा आपका TR अपॉन NR इक्वल टू 3/2। 3 3 9, 3 दूना 6। ठीक है, वैसे ही आप बाकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है,
आधारभूत समानुपाती प्रमेय का हमको यूज करना है और हमको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, प्रश्न में बोला है एक त्रिभुज इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर किसी भी रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींच देते हैं एक रेखा, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा मतलब इसको समद्विभाजित करेगा। नाम देते हैं P Q R M N। यदि MN पैरेलल QR तो PN इक्वल टू NR होगा। हमको यह सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे हल, त्रिभुज PQN में, त्रिभुज PQN में MN पैरेलल QR है, तो PM पहले हम लिख लेते हैं। M क्या है? इसका PQ का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दिया है, और यहां पर PM इक्वल टू QM ये हमको दिया है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQ R से, बस N आ गया है, PQR होगा। PQR से हम क्या लिख सकते हैं? PM अपॉन MQ पैरेलल होगा आपका PN अपॉन NR से। ठीक है, ये पैरेलल है और हमको दिया है ऊपर में PM की जगह में क्या रख सकता हूँ? QM रख सकता हूँ। PM का मान रखने पर क्या रखूंगा? QM बटा QM इक्वल टू PN और NR, ये कट गया, एक इक्वल टू PN अपॉन NR फाइंड हुआ, तो PN इक्वल टू NR, जो कि हमको सिद्ध करना था। इट्स प्रूव्ड। ठीक है, त्रिभुज PQR से हमको ये हमने यहां पर हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कब होगा? यदि MN पैरेलल है QR, तो यहां पर डबल लिख दिए हैं। पहले आप इसको लिख सकते हैं, तो सेकंड में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में कहा गया है ABC DEF ABC DEF ये इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला है आपको प्रश्न में
डी एफ पैरेलल है ए के और डी ई पैरेलल जो है ये होगा आपका AC के। तो हमको सिद्ध करना है BF और FE, BF और FE इक्वल टू BE और EC, BE और EC हमको सिद्ध करना है। यहां पर जहां पर भी आपको इस प्रश्नावली में पहले जहां पर भी आपको प्रश्न में बोले तो वहां पर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे और देखेंगे कि कौन से त्रिभुज में लग रहा है। ठीक है, हल दिया है त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है आपको, जो दिया है उसको लिख लेना। पहले हम देख लेते हैं DF अपॉन AE बोला है। DF ये जो ये और AE ये दोनों क्या है, समांतर है बोला है। ठीक है, ये दोनों समांतर है तो ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज को कवर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज ABE में क्या है, AE पैरेलल DF। तो हम क्या लिखेंगे, AD और DB इक्वल टू EF और FB, EF और FB। कहां से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आपको लिखना है। दूसरा हम देखते हैं DE और AC पैरेलल बोला है। DE ये वाला, ये और इसको पैरेलल बोला है। ठीक है, तो इसको पैरेलल बोला है तो कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ABC लेंगे। त्रिभुज ABC से हम क्या लिख सकते हैं, AC पैरेलल दिया है DE, तो AD बटा DB, AD बटा DB बराबर CE बटा EB, CE बटा EB। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से AD बटा DB और AD बटा DB बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं लिखूंगा EF अपॉन FB इक्वल टू CE अपॉन EB। ठीक है, EF अपॉन FB CE अपॉन EB, उल्टा यहां पर इसको इधर लेके आते हैं, इसको इस प्रकार लेके आएंगे, इसको पलटी कर देते हैं। ये होगा हमारा DF अपॉन, इसको मैं यहां पास लेके आऊंगा और इसको पलटी कर दूंगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है, और इसको नीचे लेके आता हूं। ये हुआ हमारा, इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा FB बटा EF, ये हमारा इट्स प्रूव्ड। यहां पर हमको लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, यहां पर हमको लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है
एक डायग्राम दिया आपको, बोला है DE पैरेलल है OQ के और DF समांतर है QR के, तो हमको सिद्ध करना है EF और QR समांतर होंगे। ठीक है, जहां मैंने पहले भी बताया था, जहां वो समांतर दे दे, बोल दीजिए मतलब बताएगा कि यह भुजा समांतर है, तो हम वहां पास बिना कुछ सोचे समझे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। तो देखते हैं कि DE और OQ में कौन सा त्रिभुज बन रहा है। DEOQ एक ये त्रिभुज के अंतर्गत आ रही है, तो हम लिखेंगे हल, पहले आप जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है PQR में, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया है आपको, DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR आपको दे दिया है। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल POQ में, POQ में हम क्या बोल सकते हैं, DE पैरेलल OQ है, तो DE समांतर है OQ के, तो हम लिख सकते हैं, इस स्थिति में आप लिखिएगा PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर होंगे PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे त्रिभुज, फिर हमको क्या दिया है, ये DF जो समांतर है OR के बराबर है बोला है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज POR में, POR में या से हम क्या बोल सकते हैं, DF पैरेलल दिया है आपको OR, ये आपको दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बराबर PD बटा DO, PD बटा DO। ये एक करेंगे, इसको नाम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, और यहां पर जब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 देंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से दोनों में तुलना करेंगे। यह अलग प्रश्न है, समीकरण 1 एवं 2 से, यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसको भी ध्यान नहीं देना है। क्या बोल सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ बराबर PF बटा FR। PE PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये दोनों क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम EF और QR को EF पैरेलल QR होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के यदि यह रेखा EF इस त्रिभुज को समानुपात में विभाजित करे तो EF और QR समांतर होंगे। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है, जो कि हमने क्लास की शुरुआत में पढ़ा है। सेम आप ये इस डायग्राम पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर ये हमको दिया है, ये भी हमको दिया है, हमको यही सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास पैरेलल दिया है मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहला मैं आपको हिंट बस दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम लेंगे पहला त्रिभुज पी क्यू और ए बी बोला है, पी क्यू और ए बी बोला है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू से। पी ओ क्यू से हम क्या बोल सकते हैं, पी ए बटा ए ओ इक्वल टू पी ए बटा ए ओ, ठीक है। आपको किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। दूसरा हम बोलेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, ठीक है। सेकंड बार में हम इस त्रिभुज को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर से हम क्या कह सकते हैं, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्यू सी ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसको नाम देंगे एक, इसको नाम देंगे दो, यहाँ पर बगल में लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या कह सकते हैं, यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। अब यहां पर भी सेम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि यदि बीसी रेखा, यदि बीसी रेखा त्रिभुज पी क्यू आर को समान अनुपात में विभाजित करे, ठीक है। पी क्यू आर की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करें, या यहां पर ओ क्यू आर, ठीक है, ओ क्यू आर और पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि आपका बीसी और क्यू आर पैरेलल होंगे, बीसी पैरेलल क्यू आर होगा, ठीक है।